दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे छंद। इसके पहले हमारा पार्ट 1 छंद का पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और छंद में अब हम शुरुआत करेंगे मात्रिक छंद। ठीक, मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। एक होता है सममात्रिक, और दूसरा होता है अर्धसम मात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक। ठीक, और सममात्रिक में हम क्या समझेंगे? सममात्रिक में हमको समझना है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, अर्थात पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में क्या होती है? 16-16 मात्राएं होती है ना? 16-16 मात्राएं होती है। और सममात्रिक में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और अंतिम में क्या होता है? अंतिम में गुरु होता है, अर्थात अंतिम में क्या होता है? गुरु होता है। मात्राएं क्या होती हैं? 2 होती हैं। ठीक, अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहु बहु विधु सब संता। आप यहाँ देखेंगे कि इसमें अगर मात्राएं हमने जो है लिख दिया है, हरि पर आग मात्रा, फिर आग मात्रा, छोटा आ पे 2, है ना? सभी जोड़ने पर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। कहीं सुनहु बहु विधि सब संता, इसमें भी सब क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो हमने कहा कि सममात्रिक छंद में 16 मात्राएं होती है, और अंतिम चरण में क्या होता है? अंतिम दोनों में गुरु होता है, यानी बड़ा होता है। देखिए, ये भी बड़ा हुआ अंतिम में, और ये संता जो 2 है इसमें भी बड़ा हुआ। ठीक, हमने इसके पहले वीडियो में मात्रा गिनने का तरीका बताया था कि जब हर्ष स्वर होते हैं, मतलब ध्वनि जो है स्वर की आ जाती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, चंद्रकाल की बिंदी तो आ जाती है, तो उसमें हम मात्रा क्या करते हैं? लघु करते हैं, यानी 1 करते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए 1, क्यों? क्योंकि इसमें का छोटा आ रहा है, इसमें री, है ना? इसमें क्या आ रहा है? इसमें हर्ष स्वर आ रहा है ना? क्योंकि छोटी ई है ना, बड़ी की मात्रा नहीं, इसलिए 1 आया। इसमें 1, इसमें देखिए ना है, तो इसमें आ गया 2, है ना? आधा ना रहने की वजह से क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना? अब देखिए इसमें बड़ा आ था, इसमें सब देखिए छोटी ई थी 1 था, इसमें देखिए बड़ा आ था तो 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, आधा ना 2 हो गया, और अंत में बड़ा आ तो 2 हो गया। सब में मतलब जब छोटा, जब बड़ा, छोटी, बड़ी री रहता है तो 1 होता है, और जब दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री, है ना, बड़ा ऊ, तो उसमें क्या होते हैं? तब हम 2 मात्राएं लिखी जाती हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए आप जो है, अब देखिए अर्ध सममात्रिक में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कौन सी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में क्या मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और देखिए विषम मात्रिक में हमें कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें क्या होता है? मात्राएं कभी बदलती रहती है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारी एग्जाम से लेना देना कुछ नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखिए आप रोला के बारे में हमको पढ़ना है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। ठीक, 11 और 13 मात्रे पर विश्राम करके दूसरे चरण में आ जाते हैं। ठीक है ना? हमने क्या कहा कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। हमें रोला में सिर्फ इतना ही जानकारी लेनी है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर जो क्या होता है? 11-13 मात्रा पर विश्राम करके दूसरे चरण में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए लावनी, जिसको राधिका बोलते हैं, है ना? लावनी जिसको राधिका बोलते हैं, इसमें भी हमको यही जानना है कि प्रत्येक चरण में 22 मात्रा, और 13 और 9 पर यति, अर्थात 13 और 9 पर क्या होता है? विश्राम होता है। 13 और 9 पर क्या होता है? विश्राम होता है ना? लवनी में हमको इतना याद करना है। गीतिका के बारे में समझिए कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर क्या होता है? यति होता है। 14 और 12 पर क्या होता है? यति होता है। ठीक, हर गीतिका पे क्या होता है?
प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में क्या होती है? 28 मात्रा होती है। 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 पर क्या होती है? यति होती है। सिर्फ हमको इतना ही जानना, पर एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछता है कि गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। याद किए हैं? 26 मात्रा। और किस किस पर यति होता है या विश्राम होता है, तो हम बताते हैं क्या? 14 और 12 पर यति होती है। बस इतना ही याद हमें करना है। ठीक, इसके बाद देखिए हर गीतिका के बारे में आप जानिए कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पर यति होती है। इसके बाद आप जानेंगे क्या? आल्हा। आल्हा जिसको हम बीर भी कह देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? बीर भी कह देते हैं। प्रत्येक चरण में 31 होता है। प्रत्येक चरण में 31 मात्रा। प्रत्येक चरण में 31 मात्रा होती है। ठीक, प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं और 16 और 15 पर यति होती है। क्या होती है? 16 और 15 पर, 16 और 15 पर क्या होता है? यति होता है। यति का मतलब क्या? विश्राम। ठीक, यति का मतलब क्या होता है? विश्राम होता है। 16 और 15 पर यति होती है। 16 और 15 पर क्या होती है? यति होती है। तो आपने जाना मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं। इसके पहले हमने वीडियो में बता दिया है। हमें मात्रिक छंद से इस वीडियो में बताना है। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। हमने क्या किया? इसके बारे में हमने पढ़ा। बाकी सब के बारे में कितने पर यति होती है ना, कितने पर यति होती है, कितनी मात्राएं होती हैं, सभी के बारे में जाना सममात्रिक में, है ना। रोला के बारे में, लावनी के बारे में, गीतिका के बारे में, है ना, हर गीतिका के बारे में, आल्हा के बारे में, जिसे लोग बीर भी कह देते हैं। अब आप जानिए क्या है? अर्ध सममात्रिक के बारे में जानकारी लीजिए। अर्ध सममात्रिक के बारे में जानकारी हमें लेना है। ठीक, अर्ध सममात्रिक के बारे में जानकारी लेंगे। अर्ध सममात्रिक में क्या होता है? अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत में कौन से आते हैं? पहला क्या आता है? दोहा। ठीक, क्या आता है? दोहा आता है। अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, है ना, उल्लाला पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? उल्लाला पढ़ते हैं, है ना। तो पहले हम लिख ही दे क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक, अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा क्या पढ़ते हैं? उल्लाला। क्या पढ़ते हैं? उल्लाला। ठीक ना। ठीक, तो आपने जाना कि अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? ठीक, दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, उल्लाला पढ़ते हैं। ठीक, अब हम आप बारी बारी से जानेंगे कि दोहा के बारे में, सोरठा के बारे में और उल्लाला के बारे में। ठीक है ना। तो दोहा के बारे में हमको ये जानना क्या है कि प्रथम व तृतीय चरण में क्या होते हैं? 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दूसरा और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं, 11। अर्थात क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? दोहा में। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। द्वितीय और चौथी चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। हमको सिर्फ ये जानना है कि एक चीज और जानना है कि प्रथम और द्वितीय में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्रथम और तृतीय में समान होता है, दूसरे और चौथे में समान होता है। बस इतना ही हमको जानना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जानना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं क्या कि कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता
अधिकाय, है ना, माँ दिखता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग, बौराए जग, या पाए बौराए। ठीक, इसमें हमको क्या है, ये एक तरह से क्या होता है, दोहा है ये, है ना। इसमें हमको ये समझना है, इसी को अच्छे से समझना है, ज्यादातर एग्जाम में यही आता है कि प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, तृतीय हो गया। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक। दूसरे और चौथे चरण में दूसरा ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। और एक चीज आपको और समझना है कि दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात ये दोहे का जो है क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है ना। दोहे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, हमने यहाँ लिखा है सोरठा, है ना। प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरा और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल जो है देख सकते हैं। आप इसके उदाहरण में जाकर के देखेंगे तो अगर आप मात्राएं गिनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि ये दोहे का उल्टा होता है। कौन, सोरठा, ठीक है ना, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, ये देखिए विषम मात्रिक छंद, सोच रहे हैं कि इसके बारे में भी कुछ बता ही दे। ठीक, विषम मात्रिक छंद में, विषम मात्रिक छंद में हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है नंबर 1 पे कुंडलियां, है ना। क्या पढ़ना है, कुंडलियां। क्या पढ़ना है, कुंडलियां। इसके बारे में क्या पढ़ना है, कुंडलियां। कुंडलियां, ठीक, कुंडलियां पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, छप्पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, छप्पे पढ़ना है। तो विषम मात्रिक छंद में हम क्या पढ़ेंगे, विषम मात्रिक छंद में हम पढ़ेंगे कुंडलियां और छप्पे। कुंडलियां और छप्पे, कुंडलियां दोहा और रोला से क्या होता है, मिलकर बना होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। आप स्टार बना करके लिख लीजिए कि कुंडलियां क्या होता है, दोहा और कुंडलियां, कुंडलियां दोहा और कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। रोला से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो कुंडलियां बराबर क्या लिख सकते हैं, कुंडलियां बराबर लिख सकते हैं दोहा प्लस रोला। कुंडलियां बराबर क्या लिख सकते हैं, कुंडलियां बराबर दोहा प्लस रोला। और कुंडलियां में क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसका 2 और इसका 4, है ना। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। अब आ जाइए छप्पे के बारे में, समझने की बात आ गई। छप्पे के बारे में क्या समझेंगे कि छप्पे के बारे में हमको समझना है कि छप्पे जो होता है रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। छप्पे उल्लाला और रोला से मिलकर बना होता है। छप्पे क्या होता है, उल्लाला, छप्पे उल्लाला और छप्पे जो है रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। मतलब है कि छप्पे रोला, है ना, रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है, मिलकर बनता है। अर्थात छप्पे बराबर क्या लिख सकते हैं, छप्पे बराबर लिख सकते हैं
रोला प्लस उल्लाला। छप्पे बराबर क्या लिख सकते हैं? रोला प्लस उल्लाला। तो लिख ही दे, है ना। छप्पे बराबर क्या हो जाएगा? उल्लाला। छप्पे बराबर उल्लाला प्लस रोला। क्या लिखेंगे? रोला। और रोला में जानते ही कितने चरण होते हैं? रोला में होता है 4, ठीक, और उल्लाला में होता है 2। तो इसलिए क्या हो जाता है? 6 चरण हो जाते हैं। छप्पे में कितने हो जाते हैं? 6 चरण हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़िए वर्णिक छंद के बारे में, है ना। किसके छंद के बारे में? वर्णिक छंद के बारे में। वर्णिक छंद के बारे में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ठीक है ना। वर्णिक छंद के बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं समझना है। वर्णिक छंद, आप हेडिंग बनाइए वर्णिक छंद, ठीक ना। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में जो इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वर्णिक छंद में जो इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। जैसे आपको लिखना हो इंद्र वज्जा, है ना। देखिए क्या लिखना है? इंद्र वज्जा। 2-3 चीजें लिखा है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे इंद्र वज्जा, इसमें क्या होता है? 11 वर्ण होता है। एक तरफ हम लिख देते हैं छंद, ठीक, और एक तरफ हम लिख देते हैं वर्ण, ठीक। इसमें अगर लिख दें हम इंद्र वज्जा, इसमें 11 वर्ण। प्रमाणिका, प्रमाणिका में 8 होता है, ठीक। वंथस्थ, जिसको हम बोल सकते हैं टोटक, ठीक, इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। मालिनी, मालिनी, इसमें 15 होता है ना। इसमें क्या होता है? 15 होता है, ठीक। इसके बाद देखिए चंचला, चंचला देखिए इसमें कितना होता है? 16 होता है। घनाक्षरी देख लीजिए, घनाक्षरी इसमें कितना होता है? 16 होता है। रूप धनाक्षरी देख लीजिए, रूप धनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, है ना। यहां लिख देते हैं रूप रूप घनाक्षरी, ठीक। इसमें कितना होता है? 32 होता है। देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी में कितना होता है? 33 होता है। तो हमें वर्णिक छंद में क्या पढ़ना है? हमें वर्णिक छंद में पढ़ना है कि जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि इंद्रवर्जा, उसमें 11 वर्ण होंगे। प्रेमारिका, इसमें 8 वर्ण होंगे। वंस्थस्थ, जिसको टोटक भी लिख सकते हैं, उसमें कितने वर्ण होंगे? 12 होंगे। मालिनी में कितने होंगे? 15 होंगे। चंचला कितने होंगे? तो 16 होंगे। घनाक्षरी कितने होंगे? 16 होगा। रूप घनाक्षरी में 32 होगा। देव घनाक्षरी में 33 होगा, ठीक ना। आपको हम जल्दी जल्दी में ये सब समझा दिए हैं। ये सब आपको जो है बाकायदे से लिखना है। हमको याद नहीं था तो हम कॉपी से लिख दिए हैं। आप लोग इसको नोट्स में जो है लिख करके याद कर लेना, ठीक। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जहां तक संभव हो इसको शेयर करते रहें। सो थैंक्स।